अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, राजा सिंह जो गोशा महल का एमएलए है, राजा सिंह आए दिन अपने बयानों के ज़रिए जहर उगलता है और ख़ास तौर के एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट बनाता है। इसके पीछे क्या सियासत है, गंदी सियासत है या फिर वोट बैंक है? जिस तरह से ख़ास तौर के मुसलमानों के ताल्लुक़ से आए दिन बयान दिए जाते हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई ख़ास कार्रवाई नहीं की जा सकती। और इसके अलावा जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, वो पार्टी की जानिब से भी कोई ख़ास कार्रवाई नहीं की जाती, कोई बयान नहीं दिया जाता। क्योंकि आप कुछ लोग हमसे सवाल कर रहे थे, हालांकि ये 2-3 दिन हो गया ये इंसिडेंट हो करके, हमने ये ख़बर नहीं बताई थी, लेकिन कुछ हमारे जो क्राइम टुडे को देखने वाले नाज़रीन हैं, वो लोग का सवाल था कि क्यों मजलिस खामोश है, क्यों मजलिस खामोश रहती है। अगर कोई एक आम आदमी या फिर कोई बिजनेसमैन अगर इनके ख़िलाफ़ जाता है या कोई इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो या फिर कोई, तो फिर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाती, पुलिस स्टेशनों में जाकर शिकायतें की जाती, कॉरपोरेटर से लेकर एमएलए तक, लीडरों से लेकर एमएलए तक, इस तरह से पुलिस स्टेशनों में जाते हैं, हंगामे करते हैं, कंप्लेंट करते हैं। फिर राजा सिंह के ख़िलाफ़ क्यों नहीं कंप्लेंट की जाती है? राजा सिंह इतने बड़े बड़े बातें करता है, ख़ास तौर के एक मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के, उसके बावजूद भी जो मुसलमानों के वोटों से कामयाब होते हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम ही में मुसलमान हैं और मुसलमानों के रहनुमा कहलाते हैं, फिर इनकी जानिब से क्यों कार्रवाई नहीं की जाती? क्यों राजा सिंह के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन नहीं लिया जाता? ये सवालात है और बिल्कुल ये सवालात सही है, क्योंकि जिस तरह से एक आम आदमी या सोशल एक्टिविस्ट, देखिए आप, अगर कोई आवाज़ उठाता है तो फिर पुलिस फ़ौरन एक्शन लेती है, क्योंकि कॉरपोरेटर, लीडर, एमएलए सब जाकर के कंप्लेंट करते हैं। वो सच हो, गलत हो, झूठ हो, उससे पुलिस को कोई वास्ता नहीं। कंप्लेंट आया, फ़ौरन इनके खिलाफ़ कार्रवाई करते हैं। फिर राजा सिंह के ख़िलाफ़ क्यों कार्रवाई नहीं की जाती? सुमोटो केस भी बुक किया जा सकता है पुलिस की जानिब से। जब BRS हुकूमत थी, एक खाना मस्जिद के पास जब राजा सिंह कोशिश कर रहे थे गड़बड़ करने की, तब यही BRS थी जो अरेस्ट करवाई। अंजनी कुमार जब कमिश्नर थे, जब उनको अरेस्ट किया गया था और बहुत दिन तक वो जेल में थे, लेकिन कांग्रेस हुकूमत आई जब से, राजा सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, केस तक बुक नहीं हो रहा है। इस तरह की हालत हो गए हैं। कब होंगे? कंप्लेंट लेना अलग बात है, तहकीकात के नाम पर जिस तरह से पुलिस की जानिब से शिकायत मिलते ही जो फ़ौरन एक्शन लेती है, वो एक्शन क्यों नज़र नहीं आ रहा है? क्या वजह है? ये अब सवाल उठ रहे हैं और हमारी भी जिम्मेदारी है कि सवाल करना। क्यों इस तरह से मजलिस खामोश रहती है, ख़ास तौर के राजा सिंह के ख़िलाफ़? क्यों कार्रवाई करने से बचती है? असदुद्दीन अवैसी क्यों हिदायत नहीं देते? अकबरुद्दीन अवैसी क्यों हिदायत नहीं देते अपने पार्टी के कॉरपोरेटरों को, वर्करों को, एमएलए को कि इनके ख़िलाफ़ एहतजाज करे, राजा सिंह के ख़िलाफ़, और जाए कंप्लेंट ना करें? अगर मजलिस कंप्लेंट ना करना शुरू करी हर पुलिस स्टेशन में, तो यकीनन राजा सिंह के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो क्या राजा सिंह के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करने की सबसे बड़ी वजह वोट बैंक है? जब तक राजा सिंह इस तरह का जहर उगलेंगे, तब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब होगी? क्या ये बात है? क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, अब सवाल उठ रहे हैं, अब लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जवाब देना होगा कि क्यों, कब तक मुसलमान, आम जो मुसलमान हैं, वो इस तरह से राजा सिंह जैसे लोगों को बर्दाश्त करेंगे? किस तरह से वो कमेंट्स करते हैं, किस तरह से नबी के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, बावजूद इसके उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होती। ये सवाल अब उठ रहे हैं। जब मजलिस को वोट डालकर जिताया है, तो मजलिस की ये जिम्मेदारी है कि राजा सिंह पर कार्रवाई करवाएं। फिर क्यों नहीं करवाते? 7 एमएलए हैं, कॉरपोरेटर से MP है, क्यों कार्रवाई नहीं की जाती राजा सिंह के ऊपर? तो
तो यही बताया जा रहा है, यही शक हो रहा है कि राजा सिंह जब तक बोलते रहेंगे तब तक मजलिस हैदराबाद में कामयाब होते रहेगी। जब तक राजा सिंह मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहेंगे जब तक मजलिस की कामयाबी होते रहेगी। जिस दिन राजा सिंह कुछ नहीं बोलेंगे उस दिन मुश्किल होगी मजलिस को जीतने में। इस तरह की बातें की जा रही है। आप क्या समझते हैं, इस बातों में सच्चाई है? क्या ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा होता है तो बड़ी अफसोस की बात है कि सियासत के लिए, वोटों के लिए हम हर वो बात सुन रहे हैं जो नहीं सुनना चाहिए। जिस तरह से राजा सिंह असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी के घर तक चले गए थे, गंदी गंदी बातें कर रहे थे, लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं हुआ। उसके बाद मुसलमानों के खिलाफ बातें करने लगी, कोई कंप्लेंट नहीं हुआ। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बात की जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आम लोग हैं जो कंप्लेंट कर रहे हैं, जमात की जानिब से शायद एक आध, लेकिन जमात, एमएलए, एमपी, कॉर्पोरेटर्स वोट पे आना चाहिए, इस तरह का लोगों का कहना है। आप क्या समझते हैं? क्या ये एक गंदी सियासत का एक हिस्सा है, या फिर राजा सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते? यही वजह है कि ये लोग खामोश हैं। बहरहाल ज़रूरी है, पुलिस की भी ये जिम्मेदारी है कि राजा सिंह आइंदा इस तरह के बयानात ना दें, क्योंकि वो एक एमएलए हैं और एमएलए को इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। सियासत अपनी जगह है और आप एक एमएलए हैं, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सबको देखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप एक कम्युनिटी को टारगेट बनाएंगे तो फिर आने वाला वक्त आपके लिए भी मुश्किल खड़ा करेगा। इसलिए पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि सख्त कार्रवाई करे और आइंदा इस तरह के बयानात ना हो, इस ऐसी ताकीद करें, क्योंकि अब मजलिस हो या फिर दूसरे कोई लोग, उनसे अब कोई तवक्को नहीं रखा जा सकता कि वो कोई कार्रवाई करेंगे। वो लोग सिर्फ मजलूम, मजबूर, गरीब पर भी कार्रवाई करेंगे और पुलिस की भी वही हालत हो गई है, मजबूर, मजलूम, गरीब पर ही कार्रवाई वो करेंगे। इस तरह से ताकतवर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, हालांकि गलत है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो सकती।